सभी को नमस्कार। हमारे बीसीआर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से मैं विनोद सरण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का दूसरा भाग लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपने पहला भाग देख लिया होगा। पहला भाग देखने के बाद हम दूसरा भाग शुरुआत करते हैं। तो दूसरा भाग में आज हम कुछ महत्वपूर्ण दो टॉपिक लेकर चलेंगे। एक तो चलेंगे जैसे पूर्णांक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा, हर बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आज हम उसको जैसे 1% के अधिकतम 5% में जा सकते हैं, उस प्रकार से हम सभी को सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं हम आपने पढ़ा था पूर्णांक संख्या पढ़ा था, तो मैं एक आपको लगाना है, यहाँ पे मोस्ट लगाना है। सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि जब ए व बी पूर्णांक जिसे क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, WHOLE होल, जब ए व बी होल पूर्णांक हो तब ये प्रश्न यहाँ से ए और बी दो पूर्णांक हो तब a प्लस बी फिर ऑप्शन में आएगा। तो इसको आपको सोचना होगा। अभी से मैं 5 क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो वो 500 एक साथ कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद में एक प्राकृत का है वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में, तो यूं ही बने रहे। इसके बाद में देखिए एक नंबर पर कंडीशन कैसी बनती है। एक कंडीशन बनती है क्या a प्लस बी एक पूर्णांक संख्याएं होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी मैं पूर्णांक ले लेता हूं, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, दो संख्याएं। पूर्णांक कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3। एक मोस्ट बात यह है कि प्लस की मान सारी आएगी, सारी की सारी प्लस की। हाँ, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में ये बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। हम जिसे हम रिपीटेड या दर्शा नहीं सकते, ऐसे मान सकते हैं कि ये इस प्रकार की होती है। तो 0 होना चाहिए और प्लस का जितना भी मान है सारा इवन हो सके। अब अगर थारकन, एक बात और गौर सुनियो, जब थारकन कंडीशन इसी बन जाए कि एक भी कंडीशन के मायने मान है वो संभव न हो। अब ए और बी की जगह मैं ईश्वर दो मान रख दूं, कोई से रख दो, और थारो मान क्या है, एक पूर्णांक संख्या को नहीं आए, तो फिर क्या करेगा, नो ही करेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो पहली इनमें पूर्णांक संख्या वो 0 से शुरुआत है, 0 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ए और बी की जगह मैं कोई दो संख्या लेता हूँ और यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है हाँ और ना, या फिर ऐसे बोलते हैं यस और नो में। जो आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। मैं हाँ और ना में लिख देता हूँ, हाँ या नहीं में। जैसे ए की जगह मैं मान लेता हूँ पूर्णांक 0 मान लिया, 1 मान लो, 1 प्लस में 2 मान लो, 2 प्लस में 3 मान लो। लेकिन इसका मान है वो क्या आ रहा है, एक पूर्णांक क्या है। पूर्णांक आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक कितना भी हो सकता है, तो आ रहा है। मेन रूप से यही है कि यहाँ पे कोई बट्टा में तो नहीं आ रहा, रूट में नहीं आ रहा, बट्टा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास हमारे पास सभी जैसे कोई भी मान रखिए, मैं 0 रख देता हूँ, ए रख देता हूँ, 1 2 2 और 3 कुछ भी रख दीजिए। आपका मान है वो सारा सारा प्लस में आएगा और बट्टा में नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा। तो सारा सारा बट्टा में आएगा, सॉरी बट्टा में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे सब होते अनंत कुछ भी हो सकता है, आई एक संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या भी है। अगर आप ए की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 भी रख सकते हैं, ए की जगह पर बी की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास है एक हाँ होगा। ये मोस्ट रूप लगा लीजिए कि हाँ, अगर आपको इंग्लिश का चलेगा तो आप ये रख सकते हैं। ए और बी की जगह पर ध्यान से सुन लीजिए, प्रश्न बार बार यहीं से रिपीट होते हैं। तो ए और बी की जगह पर मैं यहाँ पे कोई भी दो पूर्णांक रख देता हूँ। पूर्णांक 0 शुरुआत है, 0 1 2 3 6 6 अनंत तक कुछ भी मान लीजिए। तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या पूर्णांक आएगा, तो हाँ हमारे पास क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। फिर इसमें दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन बनती है कि क्या a माइनस बी कर दूं तो एक पूर्णांक होल नंबर प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं उतारने के लिए टाइम दे दूंगा, आप बाद में उतार लेना, होगी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जब a और b दो पूर्णांक हो तो क्या a माइनस बी एक पूर्णांक संख्या होगी। यहाँ पे परिमेय संख्या पूछ सकता है, प्राकृत संख्या पूछ सकता है, अपरिमेय संख्या पूछ सकता है, वास्तविक संख्या, कोई सा भी ऑप्शन देते तो हमें क्या ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्या है या नहीं है, ये ध्यान रखना है बस। हाँ, अगर आप बाकी जैसे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या बटी हो, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी तक हम सिर्फ चर्चा करें कि पूर्णांक संख्या है या नहीं। तो
एक पूर्णांक पढ़ेंगे, एक प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, इतने में हमारे पास सेट हो जाएगा। प्रश्न में लगभग इसी में पूर्णांक संख्या से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो a माइनस बी एक पूर्णांक संख्या होगी। अब मैं a और b की जगह कोई दो पूर्णांक ले लूं, और दो पूर्णांक लेने के बाद में हमारे पास क्या कोई वो जो मान आ रहा है वो पूर्णांक संख्या आएगी क्या? देखिए मैं a की जगह पर 1 लिखता हूँ, b की जगह पर 0 लिखता हूँ, a की जगह पर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक ही है। लेकिन बात अलग है, एक ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, लेकिन है तो फिर पूर्णांक को टुकड़ों ही है। धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, दोनों में कोई सही हो, लेकिन आना क्या चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। तो हमारे पास पूर्णांक आ रहा है, ये पूर्णांक में भी शामिल है, माइनस का है ना, वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के अंदर ही आता है, ऋण पूर्णांक के अंदर ही है। तो क्या है कि होल नंबर पूर्णांक नंबर ही है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। एक बार और मान लीजिए, जैसे मैं 5 माइनस का 3 कर देता हूँ, तो हमारे पास 2 आ जाता है, ये क्या आ गया? धन पूर्णांक आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है? पूर्णांक है। एक जैसी और ले लीजिए, 0 कर लेता हूँ, 0 माइनस 1 कर लेता हूँ, तो माइनस का 1 होगा, तो वापस ही ऋण पूर्णांक आ गया। और क्या रख सकते हैं? और कुछ भी ए टू जेड आप जो मान रखना चाहें वो रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ समझाने का है। आप एक दो उदाहरण लिखो, तो उदाहरण कोई जरूरी कोई मायने बनाकर आपने समझ लो जरूरी है। आप ए और बी इसके अंदर कोई सा ही दो पूर्णांक रखना, पूर्णांक का मतलब है 0 ले लिए, 1 2 3 4 या अनंत तक कुछ भी मान लीजिए, आपके पास उत्तर सही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? ये भी क्या है? यस है कि ए और बी की जगह पर मैं अगर कोई पूर्णांक मान रखूं, तो अगर इनको दोनों पूर्णांकों को आपस में घटाया जाए तो घटाने पर हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गई। अब हमारे पास है 3 नंबर। अब a माइनस बी जोड़ हो गया, बाकी हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? एक गुणा बच गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुणा। लिखने की एलियो गुणा कंडीशन अपने आप बनती जाएगी, पहले जोड़ पढ़े, फिर गुणा पढ़े, फिर भाग पढ़ना, फिर एक पावर में पढ़ना, दो ही चीज पढ़ना। तो अब गुणा में मैंने आगे ना एक पूर्णांक संख्या क्या हो? पूर्णांक संख्याएं होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं कंडीशन हमारे पास क्या है? जैसे a और b, आप a और b की जगह पर कोई भी पूर्णांक 0 से लेकर अनंत तक कोई भी मान लिख दीजिए, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या पूर्णांक संख्या में आएगा? पूर्णांक ओ थाने दखेल जो घटा है, वो दखेल जो पर्टिकुलर में संख्या तो नहीं चाहिए। एक तो क्या है? परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जैसे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या। एक पॉइंट की संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे पॉइंटों की 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट, ये संख्या नहीं आना चाहिए, बस ए नहीं आना चाहिए। ए अगर नहीं आ रहे तो बाकी एक पूर्णांक है। तो अब a और b की जगह मैं एक बार a की जगह मैं 0 रख लूं, b की जगह 1 रख लूं, तो मान क्या है? 0 है, और 0 यहां पर के सबसे छोटा एक पूर्णांक है, वहां पर लिखा है नोट में। फिर जैसे 2 गुना 3 लिख लीजिए तो 6 आ रहा है, कुछ भी मान लिख दीजिए x y z, तो हमारे पास क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हां एक क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। आप ये लगाना चाहें तो ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 4 नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जब प्रमोशन लगा दीजिए पीछे, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि क्या a बटा b, a के बटा में b कर दूं तो वह एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। अब लगभग सभी ऐसे सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ देखो पहले बहुत शुरुआत में मैंने ले लिया, a की जगह पर 0, b की जगह पर 1 लिख दियो, मतलब 0 आ गया। 0 का मान कितना भाग दिया, कैसे 0 ऐसे तो पूर्णांक आ गया। अब ऊपर 1 लिखूं, नीचे 2 लिखूं, 1/2। अब हमने कहा था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो हमने कहीं पर भी नहीं लिखा था कि ये क्या है? पूर्णांक है। तो ये एक पूर्णांक नहीं, ये क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी बट्टा की संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और बट्टा की संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए, बट्टा की संख्या न्यूनतम रूप होना चाहिए। काट बाड़ी इसको बच्चे ने वो संख्या लिखनी है, तो काट बाड़ी हमने 1/2 कर दिया, इसको आगे नहीं काट सकते, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, तो हमारा सारा का सारा नियम वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब ये जो है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आ रही है। अगर एक भी थाने मिल जाए तो गलती कर दोगे ना कर देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं। आप अगर
नो करना चाहें तो नो कर सकते हैं, यस करना चाहें तो यस नहीं करना है। आप करना भी चाहें तो आप भी आपको गलत नहीं करना है। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। लास्ट में हमारे पास ये क्या होना चाहिए, बट्टा में आए, ए बट्टा में भाग में आए, जब केवल पूर्णांक को इन रट दे दो 3 बार। और इसको आप अगर लिखना चाहें तो लाल पेन से भी लिख सकते हैं और ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और ये जो है जैसे ये मैंने अंडरलाइन करवाई है, इसको आप ऐसे सुंदर दर्शाने के लिए आप स्टार लगा सकते हैं। ये आपको मोस्टली याद रह जाएगा। ये मोस्टली थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से, हर प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। और अब इनको आप नीले पेन से लिखना चाहें नीले पेन से, और इसको लाल पेन से लगा सकते हैं। आपकी इसमें एक में क्या पूछा जाता है, 9 पूछा जाता है, और परीक्षा में ज्यादातर बहुत बार ये रिपीट होता है। अब हमारे पास एक याद आ गया, ये समझ में आएगा। इसमें क्या आएगा हमारे पास, परमेशन क्या आएगी। अब हमारे पास 5 नंबर है लास्ट एंड फाइनल, ये भी हमारे पास 9 आएगा। देखिए क्या है, अब भाग में आगे। अब एक हमारे पास कई बार पूछा जाता है कि घात ही पूछा जाता है, एक ही घात है बी। तो एक पूर्णांक संख्या है जिसे होल नंबर भी बोलते हैं, पूर्णांक संख्या होगी। अब क्या है, ए और बी दो पूर्णांक है। अगर मैं पावर में बदल दूं या फिर पावर को मैंने मान निकालना ना, तो इनको क्या होना चाहिए, ओ आ रहा है। इसमें हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे पर देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए एक इस पावर में, जैसे इसकी पावर में एक इस जगह पर मैं 0 रख देता हूँ, और 0 की पावर 1, 0 की पावर 1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये तो हमारे पास पूर्णांक आ गया। अब a की पावर 0 करूँगा, किसी की भी पावर 0 कर देते हैं आप, उसका मान हमेशा 1 आता है। जैसे 2 की पावर 0 कर देंगे तो हमेशा 1 आएगा, 3 की पावर 0 कर देते तो हमेशा 1 आएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 करते हैं तो उसका मान 1 आता है। ये हम आगे एक छोटे से अलग से पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास संख्या पद्धति का ही पार्ट है कि हम क्यों पढ़ेंगे। इसके 4-5 सूत्र हैं, तो उन सूत्रों के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक बार आप इतना याद रख लीजिए, a की पावर किसी की पावर 0 करते हैं उसका मान हमेशा 1 आता है। यदि भी हमारे पास पूर्णांक में आ गए सभी के सभी, ये भी पूर्णांक में। लेकिन अब एक मैं कंडीशन बताता हूँ आपकी, जैसे 5 है, 5 की पावर ले लेता हूँ मैं माइनस की। क्यों, -2 यहाँ पे क्या है, एक ऋण पूर्णांक है ना, ऋण पूर्णांक मैंने लिखाया था कि ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो ये भी मैं एक पूर्णांक के रूप में है, तो पूर्णांक लिख सकता हूँ। अब माइनस का लिखना है तो इसको चेंज करेंगे, जब 5 की पावर -2 होना तो यहाँ पे एक सूत्र लग जाता है। अब ये पावर प्लस में लानी है मुझे, इसका मान निकालने के लिए ये बट्टा में चला जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1/25। अब ये क्या हो रहा है, आगे हल हो रहा है क्या, अब आगे हमारे पास क्या हो रहा है, हल नहीं हो रहा है। तो ये 1/25 ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसे क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। और परिमेय संख्या है तो आ गई, तो ये हमारे पास यहाँ पे नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसे हम क्या लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। समझ में आया। एक उदाहरण वैसे कोई भी लिख लीजिए आप, धन पूर्णांक। हाँ 5 की पावर अगर 2 लिखा तो 25 आवे, मानी बात है 25 आवे। लेकिन जब पावर का माइनस में भी लिख सकता 8 है, जैसे माइनस का 3 है, यहाँ पर भी -2 लिख सकते हैं अंदर भी। तो इसकी जगह -2 लिखेंगे तो यहाँ पे पावर 5 करेंगे तो एक मान तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो ये भी क्या है, ऋण पूर्णांक में आएगा। लेकिन जब घात है वो माइनस में आ जाएगा तो उसको बट्टा के नीचे लिखा जाता है हमेशा। इसको प्लस में लाना है, घात को क्या करना है, प्लस में लाना है। तो ये बट्टा के नीचे जाएगा और नीचे से जाएगा 25 हो जाएगा, 1/25। इसका आगे कोई हल नहीं था। तो ये क्या है कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास नियम है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब इसको आप सिर्फ इतना लिखना है अपने नोट्स में कि ये हमारे पास इतना ही साबित हुआ है। अब इसी प्रकार यहाँ पे पूर्णांक हम प्राकृत का पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास इतना ही बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। तो आप इसको इतना उतारने की कोशिश करें, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और उसको देखिए। चलिए मैं उतार लेता हूँ अभी। अब इसके बाद में आगे हम इसका दूसरा रूप लिखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम बता देंगे किस प्रकार से आपको हल करना है। अब हमारे पास आ गया एक स्टार और लगा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए जब इसी का एक मान तो भाई है प्राकृत पूर्णांक ऊपर लाके अब प्राकृता को जो छोटी भाई हो ऊपर लोग टॉपिक में कि 0 शामिल हो, इनमें 1 को शुरुआत है और 1 को शुरुआत है वो 0 शुरुआत हो 0 1 2 3। तो जब ए व बी दो
क्या हो, प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ साथ में, NATURE, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको इंग्लिश के नाम याद रखनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा में। जैसे नेचुरल ऐसे आ गया, कई बार कहते हैं नेचुरल, ऐसे भी कुछ शब्द होता है नेचुरल। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि नेचुरल क्या है। तो नेचुरल क्या है, प्राकृत संख्या है। तो परीक्षा में बहुत बार ये नाम पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हिंदी में वर्ड में भी काम में लिया जाता है। तो आपको साथ साथ में इंग्लिश की मीनिंग याद रखो, याद रखने की नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे नेचुरल, नेचुरल लिखिए, यहाँ पे नेचुरल एल होगा, नेचुरल नंबर आ गया। अब हमारे पास ए व बी दो प्राकृत संख्या हो तो अब हमारे पास उसी प्रकार से 5 कंडीशन बनाते हैं। क्या हो, जब वे ए प्लस बी जोड़े हो तो वह, जब ऐसे लिख देंगे, प्रश्न पूरा बना देंगे। ए प्लस बी, जब ए प्लस बी हो तो वह एक प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। और इसे मैं लिख देता हूँ कोष्टक में। क्या करना है हमें, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। आप यस और नो करना चाहें तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब मैं जहाँ पे ये हाँ और नहीं कर रहा हूँ, आप यस और नो भी कर सकते हैं। हाँ एक प्राकृत संख्या है, हाँ एक प्राकृत संख्या है, हाँ नहीं, इसमें नहीं भी हो सकता, नहीं ये एक प्राकृत संख्या नहीं होगी। ऐसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलो कंडीशन पहले आ गई, ए और बी हो तो एक प्राकृत संख्या होगी। अब जैसे ए और बी की बार में प्राकृत संख्या रखनी है, और प्राकृत संख्या कहाँ शुरुआत है, एक से शुरुआत होती है, 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते। लेकिन एक मोस्ट बात, इसमें माइनस की संख्या नहीं होगी, इसमें माइनस की संख्या नहीं होगी। उस पूर्णांक में थी, पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक था, लेकिन इसमें क्या है, एक सिर्फ ओनली फॉर प्राकृत संख्या, और जो कि सारी नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो प्रकृति से प्राप्त हुई है वो हमें सारी संख्या प्लस में वर्तमान में हमें दिखाई दे रही है। ऐसी नहीं कि अदृश्य वस्तु है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको 500 लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास नेचुरल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया ना, तो ये हमारे पास नेचुरल है कि प्राकृतिक यहाँ पे लिखी हुई है 500। तो उसी प्रकार से नेचुरल वही नंबर होते हैं जो कि वास्तविक में होते हैं। तो 0 से लेके अनंत तक होते हैं, सॉरी 1 से लेके अनंत तक होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैंने वो लिखा दिया था कि सबसे आपको पूर्ण संख्या में 0 शामिल करना है, और प्राकृत संख्या में हमेशा 1 2 3 जैसे होते हैं सारी प्लस के लिए। अब ए प्लस बी, अच्छा मैं एक इस जगह पर प्लस में 2, ए और 2 में 3 प्राकृत संख्या आ रही है। फिर मैं 7 प्लस में 9 रख देता हूँ, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कोई भी मान रख के देख लीजिए, आपके पास प्लस में आएगा और वो एक आएगी प्राकृत संख्या आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ वो है क्या आएगी, प्राकृत संख्या आएगी। ठीक है। अब इसके बाद में आगे 2 नंबर पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2 है, जब अब प्लस में लिया था, अब हम माइनस लिया, a माइनस बी हो तो, a माइनस बी हो तो वह, ऊपर वाला प्रश्न वही है, वह एक प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी, चेक करा। ठीक है। तो एक मैं तो वापस सामने था दिखाना आ रही है, एक 8 ले लेते, 2 ले, माइनस 8 में 3 दे दो, लेस को तो कुछ भी मान ले इसको, 8 क्या है, माइनस वे का है, माइनस वे क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्या है ये, धन ऋण पूर्णांक है, क्या है ये, ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव वॉल नंबर है। तो नेगेटिव वॉल नंबर वहां पर माइनस वे किया वो गलत है। तो 8 के लिखते हैं, एक ही कंडीशन में पहले को दिया मैं लग गया, तो 8 के लिखा नहीं लिखा हूं। जब भी आपको एक कंडीशन की ऐसी आती है जहां पे प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, तो वहां पे सारे क्या आएंगे, वहां आपको नहीं करते। अब 3 नंबर कंडीशन है, 3 नंबर है, जब a इंटू बी, दो कोई नेचुरल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो तो वह एक
प्राकृत संख्या होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नावड़ नहीं रहा है, दिखा नहीं जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। अब देखिए कोई भी वही जैसे a की जगह मैं a ले लेता हूँ, b की जगह 2 लिख देता हूँ, क्या है 2 आ रहा है, 3 और 4 लिख देता हूँ, 4 3 12 आ रहा है, 5 और 9 लिखता हूँ, 45 आ रहा है। कोई भी संख्या लीजिए, सभी के सभी क्या आ रहे हैं, प्राकृत संख्या में आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। आपको ऐसा लगे कि उसी में भी कोई भी डाउट हो कि हम ऐसा मान रखें तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी मान आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगली कंडीशन क्या है, 4 नंबर कंडीशन है हमारे पास, वापस जोड़ कर दिया, गुणा कर, सॉरी जोड़ कर दिया, बाकी कर दिया, गुणा कर दिया, अब भाग कर दो। जब a बटा b हो, a बटा b हो तो वह एक प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या होगी, कैसी होगी ये बताना है आपको। तो अब वापस वही चलिए, अब आपको तो यहाँ पे सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, पिछले में भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या आएगी, इसमें भी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। पहले को शुरुआत कर दीजिए, एक और नीचे 2 ले लो, 1 बटा 2 सामने क्योंकि एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नहीं कर देंगे ये लो। आप 1 2 और रखना चाहें तो 1 2 और रख सकते हैं साथ साथ में, जैसे 2 बटा 3 रख सकते हैं, लेकिन 4 बटा 2 रख सकते हैं अगर देखें 2 आ तो, लेकिन वो तो एक में तो आवे है, अंक में तो बनिया है। अगर अठे इश्यू एक कंडीशन में बन जाने, अब जगह में अपन प्राकृत संख्या नहीं मिले तो बटा सारो सारो टीम को के जो फिर जो बटे भी प्राकृत संख्या को यार वो करे सारी कोई सी a और b जब की रखूं मैं, जब अपन लिखना है तो बटे प्राकृत संख्या वैसे प्राप्त हो। अब जब गुणा है कोई भी संख्या लो नेचुरल नंबर, तो अभी मैंने फिर गुणा करवा तो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, तो इश्यू ये जवाब एक और एक को इश्यू सही। तो अब मैं तो 1 2 घंटे मुझे ऐसे बढ़ रहे हैं ना, तो पहले आप क्या गलत है, पूरा पूरा के कर दो, गलत कर दो, फिर आपने 5 नंबर अब क्या होगा, आता रहोगे और a की पावर b ले लो, वो तो इसको याद रखना नहीं है, आपको इसको सिर्फ समझना है, समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपको अगर ये पढ़ा हुआ होगा तो आपके अपने आप दिमाग में याद आ जाएगा कि अब ये हमारे, मैंने कभी इसको याद नहीं किया था, मैंने एक बार वैसे देखा था। हाँ, इसको हम कोई भी एग्जाम्पल रूप में समझेंगे, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जिससे हमारे पास ये मान आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे नहीं आ रहे, या फिर होल नंबर आ रहे हैं, या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कुछ आवे तो कर दो, नहीं आवे तो छोड़ दो। अब इसमें भी कंडीशन चेक करते हैं, वह एक प्राकृत संख्या होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। मैं एक की जगह एक और इन की जगह पर 2 रखूंगा तो कितना होगा, 1 होगा, फिर इसकी जगह पर 2, इसकी जगह पर 3 कर देते हैं तो 8, यानी क्या इसको कोई से मान रखते सारा मैंने अपन के प्राप्त हो रही है, नेचुरल नंबर ही प्राप्त हो रही है। कोई सी भी संख्या दे ऊपर भी निगाह करोगा तो हाँ विषम डोमेन होगा, तो विषम डोमेन पावर तुम्हें तो आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 की पावर 3 कर दी, ये फर्स्ट की कहा विषम है ना, तो 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 और गुणा में 2 अंकी का मान आ गया 8 आ गया। मान लिया अपन के समान आ रहे, तो कोई से भी मान लेते हैं एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, तो 8 क्या होगा, हाँ अब 8 है रोल की 2 घंटे होगा, पहले दो वो उतारे नहीं क्यों, पहले देखो वो 5 हो 8 इंग माइन हाँ है, इंग माइन ना है, इंग माइन भी नहीं है और इंग माइन भी नहीं, वो तो कॉमन हो, वो तो ठीक है कॉमन है दोनों में, और इंग माइन एक और नहीं है, वो नहीं है, इंग माइन सारा में के हाँ है पूरा 3, तो यहाँ पर आप क्या कर देना पढ़ लेना। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं, तब तक आप इसको उतारने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, इतना तो कष्ट कर सकते हैं आप, इसको उतारिए। उतार लिया होगा। अब हमारे पास एक थोड़ा सा टॉपिक इसी से मिलता जुलता ले लेते हैं जब हम चलते हैं तो। अब जैसे एक तो प्रथम प्राकृत संख्या हो, एक तो वो सूत्र होता है, एक प्रथम है
n विषम संख्याओं का योग और एक प्रथम n सम संख्याओं का योग। कोई सा पूछ सकते हैं, एक तीन सूत्र है ये नोट कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। कोई भी पूछ ले, उदाहरण रूप में समझा दूंगा। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, एक सूत्र बना लिया हमने, n कोष्टक में n प्लस 1/2, ये सूत्र है। अब ठीक होगा n रखिए, तो n के लिए हमें याद रखना खातिर को याद लिख लियो, जहां n बराबर में होता है अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या क्या नहीं रहता है, तो अंतिम संख्या आगे जैसे आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए छोटा सा, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ मात्र। n कैसे आएगा? तीनों में n अलग अलग होगा, इसमें भी n अलग होगा, जो सम वाला है उसमें भी n अलग होगा। तो इसके लिए पहले मैं एक नंबर स्टार लगा लिख लीजिए। एक नंबर ये है और एक 2 नंबर आएगा, एक 3 नंबर आएगा, ये 3 क्वेश्चन हो रहा है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्रथम 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग कीजिए। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। क्या पूछ लिया? संख्याओं का योग पूछ लिया आपको। क्या पूछेगा? योग पूछ लिया, तो याद करो 1 से 50 तक, तो वो 50 है वो है अंतिम अंक, कौन सा है? लास्ट है। आपको जहां से लेके जहां तक पूछे, जहां से लेके जहां तक पूछे, जहां तक को मतलब है वो 50 तक, वो है आपको अंतिम संख्या। तो 50 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर में क्या है? 50 है। अब यहाँ पे सूत्र में मान रखता हूँ मैं 50 गुणा 50 प्लस 1/2, काट दो, कितना आ गया? 25। तो 25 गुणा 51, इनको गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25 से कम 25 2 और 25 या 75 100 25 125 125 126 127 127, ये हमारे पास आ गया 1275। ऐसे आपको कोई भी सवाल दिखे तो उसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जिनमें पूछे आपको 1 से 20 तक पूछ सकते हैं, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग बता सकते हैं, 1 से 200 तक, 1 से 150 तक, ऐसे कई बार बार पूछ लेते हैं। आप ये सूत्र याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? n, क्वेश्चन में n प्लस 1/2 आ गया। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप उतारा होगा ना, ये उतारा होगा। चलो 2 नंबर लिख देता हूँ फिर। ऐसे ही इसी प्रकार का हम सूत्र, जैसे कोई सवाल आ जाता है तब हम इसको सॉल्व लगाएंगे, तब हमारे पास ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी तो आपको याद रखना है प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या है? वो है सिर्फ सम संख्याओं का योग। और सम संख्या क्या बोला है? इवन नंबर। इवन नंबर बोले ना, संख्याओं का योग। प्रथम को मतलब है कोई सो एक को शुरुआत कर दिया, जैसे कोई सो यहाँ कर दिया था, यहाँ कर दिया 20 से 100 तक, तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम कोण आ गया 20 हो गया। और 20 नहीं हुआ है, 21 किसे चेक करना है कि सवाल में जिससे कहे तो उससे एक आगे चालू करना है। यहाँ पे 20 से कहे तो हम क्या करेंगे? 21 से चालू करेंगे, 21 से लेकर 100 तक चेक करेंगे। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो इसके लिए हमारे पास होता है n कोष्ठक में n प्लस 1 होता है, ये सूत्र हो गया। फिर एक है हमारे पास प्रथम n, अब सम संख्या क्या है? विषम संख्या, जो विषम संख्या संख्याओं का योग। अब हमारे पास क्या है? प्रथम सम संख्याओं का योग है, यहाँ पे लिख दूं मैं n²। अब इसके भी हम साथ साथ में जैसे सवाल आएंगे, आपको इतना सूत्र लिख के छोड़ना है। मैं बता दूंगा कि हमने ये सूत्र लिखा था, उसने आपको याद करना है। तो आपको ये तो देखो, इसमें तो हमारे पास कोई हेल्प नहीं होगी, आपको कोई नहीं था, ये तो आपको समझना ही होगा, आपको याद रखना ही होगा। इतना तो बड़ा आप वो सूत्र है, उस सूत्र को याद करा थोड़ी कर सकते हैं, वो तो याद करना खुद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ थे बस को जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक आए, तो आप इसे जोड़ सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे जोड़ सकते हैं। आपको अगर ऐसे लगे कि मुझे सूत्र याद नहीं होता है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, यहाँ पे 15 आ गया। ऐसे जोड़ते जाएंगे तब तक आपके पास चलता जाएगा। तो आप 50 से जोड़ेंगे तो लगभग आपको कम से कम बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 20 मिनट तो खुले लग जाएंगे। आपको अगर जोड़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको इस तरह क्या लगाना है, ये सूत्र याद रखना है। तो ये सूत्र याद होगा, वो सूत्र है वो जल्दी याद होगा।
और एक सूत्र ओ याद रखना है, एक सूत्र सम संख्या के लिए ओ और विषम संख्या के लिए ओ, ऐसा तो सारा आप लगा सकते हो। अब इसके बाद में एक ही तो जल्दी से उतार लो, फिर एक हम थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा। अब एक हमारे पास बस एक छोटी सी, मैंने एक दो बार देखा था पेपर में पूछ लिया गया था, तो वो भी हम करा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आया है, जो आने वाला है, जो आ चुका है, जो आएगा, जो अभी आ रहा है में, वो सारे सारे हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास एक नाम आपने देखा हुआ करण विनिमय और एक साहचर्य नियम पूछा है। करण विनिमय और साहचर्य क्या होता है, तो पहले मैं आपको करण विनिमय स्टार लगा दीजिए, करण विनिमय विनिमय। अब एक तो करण विनिमय नियम है, अब वो है कि तो समझाते होते हैं बस ये ना करो ओके लिख दियो है। एक होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब जैसे हमें आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप दोनों में से एक डिसाइड कर लीजिए, मुझे ये याद रखना है। करण विनिमय मुझे ऐसे लगता है कि आपको करण विनिमय आसान रहेगा याद रखने के लिए, तो आप ये रख लीजिए और इसको काटा मार दीजिए, इसको बोलेंगे ये हम गए, लेकिन याद कैसे रखेंगे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साहचर्य नियम इसको छोड़ दीजिए और करण विनिमय को पढ़ लीजिए। इन दोनों में नियम से ज्यादातर कॉमन हो जाता है और कैसे ट्यूशन हो जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले ये करण विनिमय नियम है सिर्फ जोड़ और एक गुणा, आप दोनों में लगा बाकी और बाद में होना है। करण विनिमय नियम हो जिस साहचर्य नियम हो सिर्फ जोड़ और गुणा में लागू, ठीक है। तो जोड़ करा, जैसे मैं आपको बताऊं 3 + 2 और इसको हम जोड़ में बदलेंगे तो 2 + में 3 कर सकते हैं, आने कितने हैं 5 यानी एक मैं जैसे लिख देता हूं 17 + में 20, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + में 17। ये हमारे पास क्या है करण विनिमय, क्या है करण विनिमय का मैंने किया है। एक आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3 × 5 बराबर में हम इसको लिखते हैं 5 × 3, और जैसे 7 × 9 9 × 7। ये तो हमारे पास है करण विनिमय, यानी कि एक स्थान से हमने दूसरे स्थान बदल लिया। अब साहचर्य और साथ पढ़ूंगा फिर थोड़ा सा और ज्यादा समझाऊंगा, तो पहले दोनों और लिखिए। साहचर्य नियम कोई वापस की मैं जोड़ में, एक तो है जोड़ में है और एक है गुणा दोनों में है। तो जोड़ में कितना है, जोड़ में 3 + में 2 + में 7, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसको बदल सकते हैं। देखिए 2 को बाहर निकाल लीजिए और 7 को अंदर ले लीजिए, 3 + में 7 + में 2, एक जैसे मान लीजिए 7 + में 9 + में 6, तो इसमें आपको 7 हाँ इसको वापस भी नहीं पड़ेगा, 6 अंदर आ जाइए + में 9 लीजिए। अब एक गुणा में आप लाइन निकालना चाहें तो ज़्यादा अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसमें लाइन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास गुणा में है 3 × में 2 × में 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × में 7 × में 2। और बहुत बार जैसे कोई भी आपको ट्रिक हो, जैसे आपको कोई गुणा करने में सरल होती हो, कोई भी आपको जोड़ करने में सरल होता हो, तो अब इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एक इसमें ले लेंगे 7 × में 9 × में 6 हो, तो हम इसको लिख सकते 7 × में 6 × में 9। अब ऐसा समझ में एक बार आगे थोड़ी बातें करने हैं, एक बार देख लो। जैसे ओ याद रखो, क्या रखो ओ याद रखना, करण विनिमय हम एक स्थान को दूसरे स्थान पर बदल सकते हैं सिर्फ करण विनिमय, उसमें क्या बोलते हैं करण विनिमय, करण बदलना, ठीक है। करण विनिमय, विनिमय मतलब है आदान प्रदान, तू वो ले ले ओ मैं दे दे, तू वो ले ले ओ मैं दे दे, वो आपका काम करना है वो उसी बोलते हैं विनिमय। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, आपस में चेंज करना। जैसे हम कभी बोलते हैं ना किसी को तू मेरे ले ले तेरे ले वापस, तो वही करके एक विनिमय है। तो करण का मतलब होता है संख्या का, यहाँ पे करण का मतलब संख्या का आदान प्रदान। तो जैसे 2 और प्लस 3 और प्लस 2 है, तो अब ये कह रहा है जैसे कि ये 3 कह रहा है कि मैं आगे हूँ और कैथोड से 2 कैथोड से बन लिया जाने, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि कर्म आ गया, उसको आगे बदलना है आगे पीछे। अब यहाँ पे यही गुणा में लगता है, 3 आगे है गुणा में, तो ये कहते हैं कभी 5 कहते हैं, अब मने भी आ जाने थोड़ी देर तो अभी आ गए। फिर जैसे 17 + में 20 है,
तो अब ये 17 आ गया, तो कहते हैं 20, कभी कहता है ये मुझे भी आ जाने दो, तो ये आगे पीछे जाते रहते हैं। और इसमें भी क्या 7 9 है तो 9 आगे आ गया, आगे पीछे आता जाता है। ओके, क्रमिक में इसमें क्या बोलते हैं हमारे पास है, क्रमिक में बोलते हैं। अब ये साचर्य कहता है तू चल तू आ, तेरी बारी, क्या है तू चल। अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसने 3 ने 2 को पकड़ कर रखा है कि तू मेरे पास रहेगा, यहाँ पे मेरे पास जुड़ा रहेगा, तू मेरे साथ ही काम करेगा। अब ये कह रहा है, फिर इसके बाद में हमारे पास सहचर्य नियम क्या कहते हैं, 3 है वो 2 को छोड़ देता है और 7 को बुला लेता है अपने पास, 2 को छोड़ देते हैं और 7 को बुला लेता है। तो ये हमारे पास आ गया कोष्टक के अंदर है। जैसे कोई भी संख्या है उसको अंतिम जो अगला अक्षर एक अक्षर मान लीजिए, कोई सा भी अक्षर जा सकते हैं, एक अक्षर को बाहर भेज दीजिए और बाहर वाले को अंदर ले लीजिए। ये हमारे पास सहचर्य नियम है। इसमें क्या है 3 और 7 है ना, वो हमारे पास क्या होगा 7 को बाहर चला गया, 7 को अंदर ले लिया और 2 को बाहर काट दिया, 7 को अंदर ले लिया और 2 को बाहर काट दिया। इसमें क्या करेंगे 9 को बाहर काट देंगे और 6 को अंदर ले लेंगे, 9 को बाहर काट दिया 6 को अंदर ले लिया। इसी प्रकार से गुणा में 3 गुणा 2 है ना, तो 2 को तो हम बाहर काट देंगे और 7 को अंदर ले लेंगे। तो देखिए 7 को अंदर ले लिया, 2 को बाहर काट दिया और यहाँ पे 9 को बाहर काट दिया और 6 को अंदर ले लिया। अब है ठीक है। और एक ट्रिक धन होता है कि साथ अगर मैं साथ में बोल गई थी एक मैं तो क्या है कि थोड़ा सा दे तू आगे आ रहा है, मैंने भी आगे जाने थोड़ा सा, मैंने भी आगे बैठ जाने वो कार्य में 3 है वो आगे मैं बैठूंगा और 2 मेरे बैठे, तो 2 कितनी का गुण क्या है, अब मैंने भी आगे बैठ जाने तो थोड़ी देर दे दे रुक वापस। और इसी में इसमें क्या लगता है कि 3 ने 2 को पकड़ कर रखा है, 3 ने 2 को पकड़ कर रखा है। अब कहता है थोड़ी देर बाद में कहता है कि 2 तू जा 7 तू आ, ठीक है, इसको छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया वापस। तो ये हमारे पास एक शानदार तरीके से समझने का तरीका था, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं, ज्यादा इसको ज्यादा सीरियस मत लेना कि ये किस प्रकार का है। अब ये हमारे पास आ गया। अब एक छोटा सा चीज और दिखा दिया, नोट्स थोड़ा सा रह गया, मैं थोड़ा सा समझने का है, आप बार में काम में रहेगा। ट्रिक ये एक प्रकार की इसी है, तो इन वीडियो रोक के हैरान होता है। उम्मीद है कि उतार लियो को नया करके वीडियो वापस करके रोक के उतार लियो। अब हमारे पास आगे है एक छोटी सी और ट्रिक है, इसमें हमें याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो आपको 2 तरीके में लाइन दिखा देता हूँ, आपको याद रख लीजिए और कुछ नहीं याद रखना है। जैसे बड़ी संख्या पूछिए, क्या पूछिए बड़ी संख्या, कोई भी अंक की बड़ी संख्या, क्या पूछे बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, तो जितने अंक पूछे उतने ही 9 रख दीजिए। अब मैं बात देखिए असत्य है कौन, ये सत्यापन कराना, रख दीजिए। देखिए कोई भी अंक की बड़ी संख्या हो, कोई भी अंक की पूछ ले कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे बड़ी लिखूंगा, हाँ सबसे बड़ी लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ऐसे तो बड़ी तो बहुत हो जाएगी, सबसे बड़ी, कौन बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंक पूछे उतनी ही 9 रख दीजिए, उतनी ही नहीं, उतने ही। अब जैसे जैसे वीडियो लंबा जा रहा है, क्लास पूरी ऐसे लग रहा है कि अब खत्म होगी, उतनी क्या है एनर्जी डाउन होती जा रही है, दिमाग काम करना बंद कर रहा है। तो कोई भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उतने ही अंक जितने अंक पूछे उतने ही 9 रख दीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 5 अंक, आप सपोज कीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये कह रहा है कि जितना पूछे उतना ही 9 कर दो, पहले 5। तो सबसे बड़ी संख्या आई है, इनमें एक और जोड़ी देख लीजिए, आखिरी संख्या 9 1 10 10 10 10 10 इतना आ गया 1 2 3 4 5 6 6 आप आगे 5 से 9, तो ये छोटी कौन सी है आया, समझ में आया। तो एक एग्जांपल के रूप में लीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या कौन सी है? 9 पांचा लगा दो गैस तुक्का। फिर एक हमारे पास है सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या के लिए, इसके लिए थोड़ा सा अलग होगा। छोटी संख्या के लिए क्या है, इसके नीचे वाले में लिखना है आपको, जितने अंक की छोटी संख्या पूछे, जितने अंक की छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, एक के बाद अंक से एक कम करके उतने ही शून्य लगा दो। देखो एक बार फिर से वापस पढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या के लिए पूछे तो जितने अंक की छोटी संख्या पूछे, मान लीजिए 5 संख्या पूछ रहे हैं तो 5 संख्या पूछे तो एक के बाद अंक से एक कम करके उतने शून्य लगा दीजिए। जैसे मैं अब वापस ये लिख रहा हूँ, क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ओके, पहले एक रखो, फिर पूछिए ना, अंक पूछिए भी मैं एक कम कर दे तो 5 पूछे तो एक कम कर दे 4 और 4 शून्य लगा देगा 1 2 3 4। अभी मैं एक घटा के देखोगा ना तो 4 अंक की बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इमेज चेक कर ले, वो आपने ट्रिक की 2 लाइन थोड़ी सी मैंने आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 के अंदर विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, जो कि 8वीं द्वितीय विद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सभी कंपटीशन, वैसे तो सभी कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन 5वीं क्लास के जो देने वाले हैं उनके लिए सिलेबस से बाहर है, उनके विभाज्यता नियम नहीं दे रखा है, तो इनमें से ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद में अगले पार्ट में चलते हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता नियम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, फिर आगे हम बढ़ाते हैं कड़ी को।